कृष्ण के परम धाम की कथा का श्रवण पान कराते हुए 24 गुरुओं की कथा को सुनाया है। भागवत का महात्म बताया है, भागवत का मर्म बताया है। और सप्तक दिवस की कथा को जब संपन्न हुई तो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा है, परीक्षित क्या तक्षक तुझे डसेगा? बोलना पड़ेगा महाराज। और अगर आपको याद हो तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया था, इति लंगी अति मर्यादा तक्षक शक्ते हने, मेरे पिता का अपमान किया है, यही तक्षक तुझे डसेगा। और जब अपनी मृत्यु का पता लगा तो परीक्षित कहाँ आए? सुखदेव की शरण में। आपने भी सप्त दिवसीय इस कथा को सुना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अनेकों प्रश्न किए, एक प्रश्न बता, भगवान की कथा का रसपान जैसी हरि की कृपा हुई मैंने कराया, क्या तुझे तक्षक डसेगा? तो परीक्षित कहता है, महाराज मुझे तो जब डसेगा ना जब मैं हूं। जिसका जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसका मित्र होता है। ये शरीर कब पवित्र होता है बोलना पड़ेगा महाराज। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा का अंश है, मैंने जान लिया। जब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं तो तक्षक डसेगा किसको? बोलना पड़ेगा। परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव ने कहा, मेरा कथा सुनाना सफल हो गया। आशीर्वाद दिया, सुखदेव का पूजन किया, परीक्षित चले गए। तक्षक आया है, रोकना चाहा है, लेकिन होनी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परीक्षित ने कथा का अमृत पी लिया है, पहले ही अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा लिया है। बोलना पड़ेगा महाराज। गुरुदेव की कृपा हुई, श्याम बाबा की कृपा हुई, आप सबका प्रेम, आपने भी सप्त दिवसीय इस कथा को सुना है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, आपका क्या है? आपका क्या है? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ये शरीर किसका है? पंच तत्वों से बना हुआ मिट्टी का। आपके शरीर में विराजमान वो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। वो परमात्मा कहाँ है? मानते हो आपके अंदर? कौन कौन मानता है? मान लिया? कैमरे वाले भैया कैमरा घुमा दो। 7 दिन पहले हमने कहा था तुम मान लेना परमात्मा, हम तुम्हें मनवा के जाएंगे, परमात्मा तुम्हारे भीतर। तुमने मान लिया, अब हम जा सकते हैं। भला करे भगवान तुम्हारा, तुम्हारा भला हो जो तुमने मान लिया। मानो ना मानो यही सत्य है, बोलना पड़ेगा मां।